Hello everyone, this is part third of the previous lectures which I have done on quantum numbers. तो क्वांटम नंबर्स में हम लोग अभी तक मैग्नेटिक स्पिन और एजीमुथल प्रिंसिपल सारे क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, पहले उसे देखते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब 3 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम हो सकता है कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन 4 कभी नहीं हो सकता। अब इसको कैसे समझेंगे? कोई एक एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल, जैसे N, L और M है, S है, ठीक है। तो N पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। N इसका 1 था, L था 0। M क्या हो जाएगा? L अगर 0 है तो M भी 0। दूसरा इलेक्ट्रॉन N भी 1 था, L था 0, तो M भी हो जाएगा 0। ये तीनों क्वांटम नंबर क्या हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के केस में? सेम, 1 1 0 0 0 0। लेकिन जब इसका ओरिएंटेशन देखा जाएगा ऑर्बिटल में, तो एक हो जाएगा प्लस हाफ, दूसरा हो जाएगा माइनस हाफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया? वैरी कर गया ये दोनों इलेक्ट्रॉन में। मतलब तीन क्वांटम नंबर सेम होने के बावजूद चौथा जो क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं आएगा। या तो ये सेम, ये तीनों सेम होगा तो ये सेम नहीं होगा, ये तीनों सेम होगा तो ये सेम नहीं होगा। तो मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कुछ नहीं, बस ये बोलता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम में हैं तो वो सेम सेट और 4 क्वांटम नंबर्स कभी नहीं देंगे। उसका कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफ़र ज़रूर करेगा, ठीक है। चलिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। पूरा जो भी प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है वो सब से रिलेटेड हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए पहले सारे सबशेल्स को लिख लेंगे। तो n हो गया, l हो गया, m हो गया। n का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में? 3। तो l क्या हो जाएगा? 0 1 2। हमेशा l क्या होता है? n-1 से छोटा होता है, मतलब n-1 के बराबर या तो उससे छोटा। तो 2 1 और 0। m क्या हो जाएगा? 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0 +1, 2 के लिए -2, -2 -1, 0 +1 +2। तो अब हम लोग आराम से नंबर ऑफ सबशेल्स और ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। तो जैसा कि पहले वीडियोस में मैंने बता चुका है कि n को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। l को क्या बोलते हैं? सब शेल बोलते हैं। और m क्या हो जाता है हमारा? मतलब क्या बताता है हमारा? ऑर्बिटल्स बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा था? सब शेल और ऑर्बिटल्स। सब शेल्स कितना हो जाएगा? देखिए काउंट कीजिए, 1 2 और 3। सब शेल्स हो गया 3। और बाइटल्स कितना हो गया? यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं ना ऑर्बिटल। इसके लिए 1, इसके लिए 3 और इसके लिए 5। 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया? 5 6 7 8 और 9। मतलब ऑर्बिटल्स हमारा 9 है। ऑर्बिटल्स का ऐसे एक फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में जो कि है n²। मतलब डायरेक्ट आप n² से भी निकाल सकते हैं। n का वैल्यू हमारे पास कितना था? क्वेश्चन में 3 था। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 × 3 = 9। देखिए 9 और यहाँ पे भी 9।
तो ये हमारा फार्मूला से भी आप डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाउ मेनी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3। अब आप इसी तरह n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2 का बना के प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं विद द फॉर्मूला n स्क्वायर ऑर्बिटल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल दैट इज